जल्दी प्रेगनेंसी अगर आप चाहते हैं तो ये 5 गलतियां आपको भूलकर भी नहीं करनी है। नॉर्मल प्रेगनेंसी और जल्दी प्रेगनेंसी सबको चाहिए होती है। फिर हम ये भी चाहते हैं कि वो प्रेगनेंसी सस्टेन करे, उसमें किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, अबॉर्शंस ना हो। फिर हमें चाहिए कि एक ही प्रेगनेंसी आजकल हम प्लान कर रहे होते हैं तो उस बच्चे में किसी तरीके की एबनॉर्मलिटी ना हो। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए? हमें जल्दी प्रेगनेंसी चाहिए, हमें हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए, हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए और हमारी प्रेगनेंसी सस्टेन करे। ये हमारा मेन रिक्वायरमेंट रहता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर चंचल, आशा आयुर्वेदा फर्टिलिटी सेंटर से। आप नेचुरली कंसीव करें और नेचुरल कंसीव करके आपके घर में खुशियों की किलकारियां गूंजें, यही हम उम्मीद करते हैं और उसका हिस्सा बनने पर हमें बहुत खुशी होती है। सबसे पहले बात करते हैं उन 5 गलतियों की जो हम नॉर्मली कर देते हैं और जिसकी वजह से हमारी प्रेगनेंसी जो है वो डिले हो जाती है। मॉडर्न साइंस हो या फिर एलोपैथिक साइंस हो, दोनों ही स्वस्थ गर्भ धारण के लिए जो बातें बोलते हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। हम जो भी बात करेंगे संहिता बेस्ड करेंगे, सीधी बात करेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। नंबर 1, शरीर को थका देना और असंतुलित जीवन शैली रखना, ये पहली गलती है। आचार्य चरक ने शारीर स्थान अध्याय 8 में कहा है, अति श्रमात शीयते गर्भ बीजम, यानी कि बहुत ज़्यादा श्रम करने से, बहुत ज़्यादा थकान में जाने से, देर रात तक जागने से, काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, इन सब से हमारे शरीर के ओज की जो है वो क्षय होता है और उससे हमारी बीज शक्ति का नाश होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा जिम कर रहे हैं, 2-2 घंटे जिम में जाके टाइम बिताते हैं और आपको लगता है कि इससे अच्छा होगा, तो आपके लिए सावधान हो जाने की जरूरत है। इससे नुकसान भी हो सकता है क्योंकि ये अति श्रम में आएगा। सेकंड, अशुद्ध आहार दोष प्रकोप, ये आचार्य सुश्रुत ने कहा है, यानी कि अगर आप अशुद्ध आहार यानी आप सही खाना नहीं खा रहे हैं, सही खाने का चयन नहीं कर रहे हैं, तो अशुद्ध आहार दोष प्रकोप, अशुद्ध आहार से आपके दोष जो हैं वो प्रकोपित हो जाएंगे। वो क्षीण भी हो सकते हैं, वो प्रकोपित भी हो सकते हैं या फिर वो खराब भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या नहीं करना है? अशुद्ध आहार है क्या? आपको बासी खाना नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाना है, बहुत गर्म या बहुत ठंडा नहीं खाना है, बहुत खट्टा नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, क्योंकि ये सब तरीके का आहार जो है ये दोषों को बढ़ाकर आपके एग और स्पर्म की गुणवत्ता को खराब करेगा और आपको फर्टिलिटी से थोड़ा सा दूर ले जाएगा। थर्ड, सही ओव्यूलेशन समय का पता ना होना। आचार्य चरक कहते हैं, ऋतु कालम विदित्या गर्भ धारणम, यानी कि अगर आप ऋतु काल के व्यतीत होने के बाद गर्भ धारण करेंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो सही ऋतु काल का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चरक शारीर स्थान में आचार्य चरक ने ऋतु काल का वर्णन किया है, तो इसलिए ओव्यूलेशन के बारे में जो हम बात करते हैं ये भी हमारी संहिताओं में हजारों वर्षों पूर्व बता दिया गया है। तो हमारी संहिताओं में लिखा है कि पीरियड के 8वें दिन से 16वें दिन तक रिलेशन बना लेना चाहिए, एक दिन छोड़कर एक दिन। लेकिन अगर आप अपना ओव्यूलेशन ट्रैक कर पाए, सही समय पे ओव्यूलेशन को जांच पाए, तो आपको एग्जैक्ट फर्टाइल विंडो पता चल जाती है, क्योंकि अभी हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के जरिए ओव्यूलेशन को ट्रैक करना इजी हो गया है। तो आप उन डेज को जज कर सकते हैं और उस ऋतु काल में रिलेशन बनाते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। और उसको अगर आपने व्यतीत कर दिया, अगर आपने उन दिनों की अनदेखी कर दी, तो प्रेगनेंसी अचीव करना नामुमकिन हो जाएगा। नेक्स्ट, तनाव यानी स्ट्रेस, चिंता और नेगेटिव थॉट्स, इन सबको त्यागना पड़ेगा। अब आप कहेंगे इसके लिए भी आचार्यों ने कुछ कहा है? बिल्कुल कहा है। अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट ने कहा है, मनसी दोषे शरीरे अपि विकारा, यानी कि मानसिक दोष जो हैं वो भी शरीर में दोष और विकार उत्पन्न करते हैं। तो इसका मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, इमोशनली स्ट्रेस्ड हैं, मन में आघात है, आप बहुत चिंता में हैं, तो भी आपके शरीर में दोष विकार होंगे और आपके जो रज यानी स्त्री बीज और वीर्य यानी शुक्र, ये दोनों ही डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये असंतुलित होंगे, ये दुष्ट हो जाएंगे। तो इनको रिकवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं, मैडम कोई तो ऐसा इंसान बताओ जिसको स्ट्रेस नहीं होता है।
बिल्कुल होता है, लेकिन आपको उससे टैकल करना सीखना है। तो वो जरूरी है कि आप पॉजिटिव थॉट्स में रहें। एक डायरी बना लें जिसमें दिन में 5 पॉजिटिव चीजें जो आपने फील की, चाहे वो एक छोटी से छोटी बात क्यों ना हो, वो उसमें नोट करें, ताकि आपका माइंड पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाए, ना कि नेगेटिव थॉट्स के ऊपर टारगेट करें। इसी तरीके से रेगुलर मेडिटेशन करें, रात को सोने के टाइम गाइडेड स्लीप मेडिटेशन करें। ध्यान का बहुत वर्णन है, तो ध्यान आप नियमित तौर पर करें। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, शरीर शुद्धि ना करना। गर्भ धारण से पहले शरीर की शुद्धि करने से हमारी जो प्रोजनी है, जो संतान है, वो हेल्दी रहती है। उसमें किसी तरीके की जेनेटिक चेंजेस, कोई एबनॉर्मलिटीज आजकल जो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती हैं या ट्राइसोमनीज हो जाती हैं, कभी डाउन सिंड्रोम हो रहा है, बच्चा मानसिक तौर पर विकसित नहीं है, शारीरिक कुछ इश्यूज निकल रहे हैं, ये बहुत कॉमन हो गया आज के समय में। लेकिन इसके बारे में आचार्यों ने हजारों वर्षों पूर्व वर्णन कर दिया था। शुद्ध देहे शुद्ध बीजम जायते, यानी कि शुद्ध शरीर से शुद्ध बीज होता है। आचार्य सुश्रुत ने बोला है इसे। तो इट मीन्स कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप शुद्ध देह से प्लान करें। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो भी प्रोजनी आपकी लाइफ में आएगी वो हेल्दी रहेगी, प्रेगनेंसी सस्टेन करेगी, कुछ भी मिस हैपनिंग होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। सोचिए हमारे आचार्यों ने कितने पहले कितनी दूर की सोच ली थी और उसका सब समाधान भी हमें दे दिया है। तो शरीर शुद्धि के लिए आपको डिटॉक्स करना है, पंचकर्मा करना है। और मैं फिर कहूंगी, पंचकर्मा के लिए अलग से जाके कहीं रिसोर्ट में जाके बुकिंग कराने की जरूरत नहीं है। आप नेचुरल तरीके से घर पे भी डिटॉक्स कर सकते हैं, बहुत मिनिमल कॉस्ट पे कर सकते हैं। उसकी जानकारी अगर चाहते हैं तो आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हर इंसान को डिटॉक्स तो करना ही चाहिए। तो शरीर में अगर आम दोषा रहेगा या कुछ भी दोष रहते हैं, दोषों की असामान्य अवस्था रहती है, तो स्त्री बीज और पुरुष शुक्र जो है वो अशुद्ध हो जाता है, फर्टिलिटी ठीक से नहीं अचीव होती। तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे, इसके लिए ये 5 चीजों को पूरी तरह से त्याग दीजिए और फिर देखिए कि आप जल्दी कंसीव कर पाएंगे और आपकी उस प्रेगनेंसी का हमें हिस्सा बनने पे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।